सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हो? एकदम चंगे हो? चलो आओ शुरू करते हैं। जैसे हमारा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आ जाओ, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की थीम पकड़ लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग रिवॉल्व्स अराउंड आयरनी, ट्रस्ट एंड बिट्रेयल. इट हाइलाइट्स हाउ पीपल हाइड देयर रियल फेस एंड देयर इज नो म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग थीव्स. क्या थीव्स के अंदर कोई म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है? आयरनी के बारे में बताया गया, कैसे चोरी चोर को परेशान कर देता है, उसको पकड़वा देता है, उसको धोखा देता है। इसके ऊपर है। आओ चलो चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ए 50-year-old मैन हॉरेस डेनबी की कहानी है, जो कि लॉक्स बनाता है, लिव्स विद हिज हाउसकीपर, अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। क्या नाम है इसका? एक हॉरेस डेनबी है। कौन है ये? हॉरेस डेनबी नाम का एक कैरेक्टर है इसके अंदर। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का सवाल। चैप्टर का नाम ही क्या है वो पकड़ो ना, कि ट्रस्ट के ऊपर सवाल हो रहा है कि ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, ट्रस्ट का सवाल। हॉरेस डेनबी 50 साल का आदमी है, लॉक्स बनाता है, अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। ही इज अ गुड सिटीजन बट नॉट ऑनेस्ट. वो एक अच्छा सिटीजन है बट ईमानदार नहीं है, चोरी करता है। क्या चोरी करता है? कमिट्स रॉबरी एवरी ईयर, हर साल एक रॉबरी करता है, एक डाका डालता है। ही प्लान्स हिज रॉबरीज, मनी लास्ट हिम फॉर एटलीस्ट 1 year. वो अपनी रॉबरी को बहुत अच्छे से प्लान करता है, और जो पैसा है ना, वो उसके पास 1 साल तक रह जाता है, 1 साल तक उस पैसे का इस्तेमाल कर लेता है। ये कहानी किस चैप्टर की पढ़ रहे हैं हम? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। किसकी? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। चलो, ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. वो एक एजेंट की मदद से कुछ रेयर और एक्सपेंसिव जो बुक्स हैं उनको कलेक्ट करने का शौक होता है, उन्हें परचेज करता है, जो रॉबरी से पैसे आते हैं उन पे खर्च करता है। He collects all information, name of dogs, servants, jewels, wiring, safe, where the family had gone. वो सारी डिटेल्स निकालता है चोरी से पहले, कि परिवार कौन है, कितने लोग रहते हैं, सेफ कहां है, वायरिंग कहां से हुई हुई है, और फैमिली कहां गई हुई है। सारी डिटेल वो किसके बारे में निकालता है? जिस भी चोरी को अंजाम वो देता है। शॉर्ट ओवर ग्रेंज, इस बार वो इस नाम क्या कहता है, इस जगह की, इस घर की चोरी करता है। ग्रेंज बोलते हैं, बड़े घर को बोलते हैं। तो इस बार जिस घर की वो चोरी करता है उसका नाम क्या होता है? शॉर्ट ओवर ग्रेंज. क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर है? अब आएगा मजा। अब जरा कुर्सी के पेटियां बांध लो, हम चलते हैं शॉर्ट ओवर ग्रेंज में कि क्या हुआ था वहां। अब क्या करता है? हॉरेस डेनबी पूरा तैयार है कि वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करेगा। क्या करेगा? शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करेगा। शॉर्ट ओवर ग्रेंज एक घर है, फैमिली गई हुई है बाहर, और हॉरेस डेनबी तैयार है चोरी करने के लिए। वो घुसता है घर के अंदर, वो घर में एंटर कर लेता है, ऐसे घर में घुसता है। अरे शॉर्ट ओवर ग्रेंज में तो सब घर वाले गए हुए, तुम कौन हो? तुम यहां की मालकिन हो, पर तुम तो पूरे परिवार के साथ गई हुई थी। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पति ने तुम्हें यहां पे किसी काम के लिए छोड़ दिया होगा, कि बैंक में कुछ ज्वेलरी वुलरी रखवाने के लिए, है ना? अच्छा, सेफ में से तुम्हें अब नेकलेस चाहिए होगा अपना, है? नेकलेस चाहिए? पुलिस बुला लूंगी। तुम पुलिस बुलाओ? पुलिस क्यों बुलाओगी तुम? तुम पुलिस मत बुलाओ। मैं टेलीफोन का तार काट दूंगा, तार काट दूंगा टेलीफोन का। इधर को आओ, शर्मा क्यों रही हो? इधर आओ, घर है तुम्हारा। मैं टेलीफोन का तार काट दूंगा। फिर क्या करोगी तुम? फिर पुलिस बुला लोगी? अरे टेलीफोन का तार ही कट जाएगा, पुलिस कैसे बुलाओगी? देखो एक काम करता हूं, देखो तुम मुझे पुलिस को मत देना। मैं ना तुम्हारी जो जो अलमारी, जो तुम्हारी सेफ लॉक हो गई है, तुम कोड भूल गई हो ना उसका, है ना? देखो मुझे पता है, मैं तुम्हारा जो सेफ है ना उसे तोड़ दूंगा, मैं उसे तोड़ दूंगा, तुम मुझे जाने देना। बोलो डील, डील पक्की? डन? डन? हाँ चलो, मैं तुम्हारे ना सेफ तोड़ देता हूं। रुक जाओ, कहाँ है छेनी, हथौड़ी लाओ जरा, मैं तोड़ दूं। चलो तोड़ दिया, अब मैं जा रहा हूं, ठीक है? पुलिस में मत बताना। चलो ठीक है, जाओ, ओके बाय बाय, जाओ जाओ। भाई देखो, ये हुआ शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, ये हुआ। वो लाल कलर में, सुर्ख कलर में कपड़ों में एक बड़ी खूबसूरत सी औरत वहां पे थी, जो उस घर की मालकिन कह रही थी अपने आप को। आ पढ़ते हैं फिर। हाँ, क्लेमिंग ऑनर्स वाइफ, वो कहती है मैं यहाँ के ऑनर की बीवी हूं। गेव हिम एन ऑप्शन, वो उसको ऑप्शन देती है। क्या?
कि अनलॉक द सेफ, कि तुम ना सेफ को अनलॉक कर दो। आई हैव फॉरगॉटन द कोड, मैं कोड को भूल गई हूं, मुझे कोड याद नहीं रहा है। नीड टू गो टू अ पार्टी, मुझे एक पार्टी में जाना है और मुझे क्या चाहिए, नेकलेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। ही अग्रीड, बेचारा हॉरेस डेनबी सीधा साधा आदमी था, वो अब मान जाता है। ही अनलॉक द सेफ, वेंट हैप्पीली, वो सेफ अनलॉक करता है और वहां से मजे से निकल जाता है। ठीक है जी। पुलिस कॉट हिम आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है। फिंगरप्रिंट्स ऑन सेफ, उसके फेस जो सेफ था उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं। ही वॉज फूल्ड बाय अ लेडी, एक लेडी ही उसको बेवकूफ बना देती है। अ थीफ हरसेल्फ, जो कि खुद एक थीफ होती है। ही इज नाउ एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन जेल, अब हॉरेस डेनबी को किताबों का बड़ा शौक था ना, तो उसको लाइब्रेरियन बना दिया गया जेल के अंदर। ही गेट्स एंग्री ऑन एन ऑनर अमंग थीफ, जब भी बात होती है ना कि चोर चोर भाई भाई, इस बात पे एकदम किलस जाता, वो कहता है मैं तो फंसा ही चोर की वजह से हूं, ये कह के वो तिलक उठता है। तो ये पूरी कहानी किसकी थी, चैप्टर जिसका नाम था हमारा अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आइए दोस्तों इसके क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर समझ में आया, एक बार इसको गो थ्रू कर लो, तुम लोग एक बार गो थ्रू कर लो और उसके बाद इसके क्वेश्चन देखते हैं। मैम तुम डियर मैम थी ये तुम्हारी, अरे भाई साहब क्या क्या बोलते रहते तुम लोग भी। हाँ डियर मैम ही लग रही थी तुम्हें ये, सही कह रहे हो भाई। मैंने तुम्हारे कहने से कल ना वो शादी का वो गुलाब दे दिया, बट तुम लोगों ने ना खामा खाना मेरे डंडे पड़वा दिए। वो मानी नहीं, वो कहने लगी तुमसे तुमसे शादी करके तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, तुमसे शादी करके तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, तुम तो बस पूरे दिन बच्चों को पढ़ाते रहते हो, ना तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, ना बड़ी गाड़ी है और ना तुम्हारे पास बड़ा घर है, तुम तो आदमी ठीक नहीं हो, बेकार हो, तुम कैसे खुश रखोगे। मैंने कहा मेरे पास दिल है बहुत अच्छा, उन्होंने कहा दिल का क्या करना है, दिल जाओ अपने बच्चों को दो। लो यार वो गुलाब मेरे मुंह पे फेंक के मार दिया, यहाँ पड़ा हुआ है, मुरझा गया, सूख गया पूरा। इस जन्म में तो नहीं होगा अपना ब्याह, तुम बस पढ़ ही लो मेरे से, मेरा जीवन यही समर्पित है, यही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा तुम्हें पढ़ा पढ़ा के फ्री कंटेंट। चलो आ जाओ। हाउ कैन यू से दैट हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, बहुत सिंपल सा आंसर है। हॉरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच हमें देखना, क्या है हॉरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच, कि हॉरेस डेनबी वॉज अ गुड सिटीजन बट नॉट ऑनेस्ट। ये लाइन हमने पढ़ी थी, क्या ये लाइन मेरा बच्चा नहीं लिखेगा एग्जाम में, लिख सकता है ना, हाँ लिख सकता हूं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हॉरेस एंटर शॉर्ट ओवर ग्रेंज, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में वो कैसे एंटर करता है, ये थोड़ा पढ़ लो, ये छोटी सी बात थी जो हमने अभी इसमें कवर नहीं की थी। हॉरेस हैड ऑब्जर्व्ड द हाउसकीपर हैंग द की ऑन अ हुक आउटसाइड द किचन डोर, उसे पता था किचन डोर के आउटसाइड, जो किचन का जो डोर था उसके आउटसाइड एक की को हैंग करके रखता था जो हाउसकीपर था, तो की वहां पे थी। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल ही पुट ऑन हिज ग्लव्स, टुक द की, अनलॉक द किचन डोर एंड एंटर शॉर्ट ओवर ग्रेंज। वो क्या करता है, वो किचन में एंटर करता है और वहां से फिर घर में दाखिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हॉरेस डेनबी स्टील एवरी ईयर, वो हर साल चोरी क्यों करता है, क्योंकि उसको शौक होता है चोरी करने का और बुक को कलेक्ट करने का, बुक कलेक्शन का उसको शौक होता है। हॉरेस वॉज क्लेवर बट द लेडी इन रेड वॉज क्लेवरर, हॉरेस क्लेवर था, चालाक था, लेकिन जो लेडी थी वो चालाक से भी ज्यादा चालाक थी। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, पूरी कहानी लिख देना, पहली लाइन तो क्वेश्चन में से उठाना। Yes, we agree that Horace Denby was clever, but not the cleverer. As ऐसे करके स्टार्ट कर देना कि Horace Denby used to steal money या used to do robbery, ऐसे करके used to rob every year, ऐसे कर करके पूरी कहानी लिख देना और अपना ये आंसर 120 वर्ड में बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ कराने की तो जरूरत नहीं ना इसमें, ये तो आसान सा था। हाँ सर आ जाओ, आगे बढ़ जाओ सर, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर, हॉरेस डेनबी वाज टिपिकल थीफ, डिस्क्राइब हाउ ही प्लान्ड हिज वर्क, वो अपना वर्क कैसे प्लान करता था सब पढ़ रखा है हमने। हॉरेस डेनबी वाज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्ट, एक ही क्वेश्चन बनता है देखो इसमें से, इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है वो पढ़ लेते हैं कि हॉरेस डेनबी, जो हॉरेस डेनबी था 50 साल का लॉक मेकर, हॉरेस डेनबी वॉज बिफूल्ड, बेवकूफ बना दिया, उसको पागल बना दिया, बिफूल्ड बाय द लेडी इन रेड, उसको कैसे उसने बेवकूफ बना दिया, इसका ही आंसर तुम्हें पता होना चाहिए बस। वो लाइन हमें पता है, चैप्टर की हमने समरी पढ़ रखी है, वो सर हम आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है।